हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो आपको जैसे कि पता है कि हमारी नई सीरीज चल रही है, तो आज भी मतलब एक चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है द द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th का चैप्टर है, नंबर 5। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज हम वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बिना देरी करें हम उस चैप्टर को आज हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इसके क्या है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मिड टर्म एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने। जैसे आपको पता ही है कि मेरा जो पहला क्वेश्चन होता है वो इम्पोर्टेंट डिफाइंस के ऊपर होता है। तो आज वो इम्पोर्टेंट डिफाइंस आपकी आ गई हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें इन इम्पोर्टेंट डिफाइंस को। तो पहली इम्पोर्टेंट डिफाइन जो आपके सामने आ रही है वो ये है कि ऑर्गेनल्स क्या होता है। तो आपको पता है ऑर्गेनल्स आपने पढ़ा है चैप्टर में कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सेल है उसके अंदर आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं। ये सारे क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या करते हैं, मतलब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने माइटोकॉन्ड्रिया का बताया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जनरेट करता है एनर्जी को किसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज है ना। अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, ये भी इसकी एक डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होता है उससे वो इसका अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है कि मतलब क्या कहते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग समय मतलब अलग कार्य करेंगे या फिर अलग कोई भी फंक्शन करेंगे, तो वो डिफरेंट हो गए ना उससे, तो वो इसका इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे स्टेम सेल होता है प्लांट्स में, वो डिफरेंट होते हैं लीफ सेल्स में और रूट सेल्स से। ठीक है, तो अलग उनका काम हो गया ना, तो वो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे अगला क्या है हमारा, अगले हमारी क्या होती है, वैक्यूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की डिफाइन क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ये मतलब क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि फाउंड होता है सेल के अंदर, सेल के अंदर स्पेशली प्लांट सेल में होता है। और ये क्या करता है, ये स्टोरेज करने का काम करता है। मतलब कि जो प्लांट होता है उनके पास लार्ज वैक्यूल्स होता है ताकि वो क्या कर सके, कि स्टोर कर सके वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, अब आगे क्या आता है, आगे हमारा आता है प्लास्टिड्स। तो ये ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइंस है आपकी जो आती है। तो क्या प्लास्टिड अगली डिफाइन है। तो प्लास्टिड क्या होता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, पर ये भी पाया जाता है प्लांट सेल में। और एल्गी इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज, और एल्गी में भी ये पाया जाता है जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है। जैसे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक टाइप का प्लास्टिड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज माइटोसिस। अब भाई माइटोसिस क्या होता है, देखो माइटोसिस एक सेल डिवीजन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो सेल डिवीजन आपको पता होगा कि सेल डिवीजन क्या होता है, जिसमें सेल डिवाइड करते हैं। दैट रिजल्ट इन टू डॉटर सेल ईच हैविंग द सेम नंबर एंड द काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम आर एज द पेरेंट सेल। जैसे कि उनके पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम होता है, सेम वैसे ही होता है, और ये दिखते भी सेम बिल्कुल अपने मतलब पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, तो जैसे माइटोसिस एक्योर इन ह्यूमन सोमेटिक सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब कि जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है वैसे ही ये होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल को डिवाइड करते हैं कि एक सेल है तो वो दो में डिवाइड होगा और वो भी सेम मतलब दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ये इसके क्या होता है, डॉटर सेल्स होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन इज मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, डिफाइन इसकी क्या है, ये एक टाइप का सेल डिवीजन। ये भी माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों इसके टाइप होते हैं। डेट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट। मतलब जैसे कि प्रोडक्शन होता है, जैसे ही प्रोडक्शन आता है क्रोमोसोम्स का, मतलब वो जो क्रोमोसोम के नंबर्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं और रिजल्ट हो जाता है, मतलब कि गैमेट्स का प्रोडक्शन हो जाता है। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव रिप्रोड्यूस द स्पर्म एंड द एग सेल्स। जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है कि जब भी क्या कहते हैं, सेल्स जो होते हैं वो मतलब जो डिवाइड करते हैं तो वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और वो कम होकर मतलब एक बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस बोलते हैं। आगे क्या होता है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर होता है। डेट कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग, कि मतलब उसमें अंदर क्या क्या चेंजेस आने हैं या फिर क्या होना है, ये सारा हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम की मतलब कौन सी हैबिट या कौन सी भी आदत मतलब उसकी मतलब उसके अंदर जानी चाहिए, मतलब बच्चे या फिर ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके हम उसके क्रोमोसोम कहते हैं। ये आपको पता ही है, ये 46 होते हैं। 23 जो मेल से लेते हैं और प्लस 23 किससे होते हैं, फीमेल के आते हैं, तो इसलिए 46 माने जाते हैं।
ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं उसका क्या है कि एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। जो भी स्पेसिफिक दोबारा आ गई है, स्पेसिफिक फंक्शन को मतलब क्या कहते हैं, अपने अपने ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, वो अलग अलग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने आपको बताया ही था, ये दोबारा आ गया। देन अगला आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गन दैट फाउंड इन प्लांट सेल एंड सम एल्गाई फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। उसने कहा कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल्स होता है जो कि फाउंड होता है प्लांट सेल के अंदर, और फोटोसिंथेसिस और एल्गाई में फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। ओके, तो अब अगला नेक्स्ट वन इज प्लांट सेल। आपने पढ़े होंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्लांट सेल क्या होता है? एक टाइप होता है, मतलब किसका? यूकैरियोटिक का, डेट फाउंड इन प्लांट, जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बाय प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट। मतलब और इनके क्या होता है कि इसके अंदर सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं। ठीक है, द सेल इन द लीव्स ऑफ द तुलसी प्लांट आर प्लांट सेल। उसने कहा कि जैसे कि जो सेल्स हमारे तुलसी के या फिर कोई भी प्लांट्स में पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज एनिमल सेल। अब एनिमल सेल्स क्या होता है? एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक द फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल्स में पाया जाता है, एंड द लैकिंग ऑफ सेल वॉल एंड द क्लोरोप्लास्ट। अब भाई इसके अंदर मतलब सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, जो भी एनिमल सेल होता है। जैसे हमारी स्किन जो भी हम होते हैं, हम कहते हैं एनिमल सेल से बने हुए होते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज भाई हमारा जो भी नेक्स्ट वन आएगा वो आएगा हमारा सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन आपको पता ही क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था माइटोसिस एंड मियोसिस, वो इसी के टाइप होते हैं। जैसे सेल डिवीजन अब क्या होता है? सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है बाय विच सेल डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल, जिसमें सेल डिवाइड करता है। जैसे एक सेल होगा वो डिवाइड करेगा दो डॉटर सेल्स में उसके, ठीक है, जो कि इसकी तरह के सेम स्ट्रक्चर होंगे। तो जो ये है ये डॉटर सेल है इसके, और ये क्या है? पेरेंट सेल है। ओके, समझ में आया? तो क्या होता है ये? एग्जाम्पल जैसे स्किन सेल इन ह्यूमन अंडरगो सेल डिवीजन टू रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल। जैसे कि अगर किसी भी इंसान के मतलब चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, रिप्लेस होते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पे न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपने पढ़े ही होंगे। ये कंसंट्रेशन में आता है, जैसे सॉल्यूशन विच लोअर सोल्यूट कंसंट्रेंट देन सेल। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी एक सेल होता है उसके अंदर मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू सेल। सेल के मतलब बाहर ज्यादा हो, जैसे डिस्टिल वाटर कंपेयर टू द सेल, जैसे डिस्टिल वाटर कंपेयर। अब जैसे तुम किसी कभी भी आपने अगर पढ़ा होगा ये चीज, तो हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ये दोनों मतलब एक हाइपो का मीन्स होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। तो सॉल्यूशन विद हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन देन सेल, मतलब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? ये वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हायर सोल्यूट होते हैं कंसंट्रेशन के देन सेल, सेल से ज्यादा होते हैं, और उसमें क्या होता है? कम होते हैं। जैसे एग्जांपल सी वाटर कंपेयर टू ह्यूमन सेल्स। ठीक है, अब जैसे कंपेयर करेंगे ह्यूमन सेल से, तो मतलब क्या होगा? सी वाटर से। ओके, आगे पढ़ते हैं हम न्यूक्लियस का। तो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक का, जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा उनका। ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है, जैसे हमारे सेल पाया जाता है, वो की क्या करता है? वो कंटेन करता है डीएनए को इन ह्यूमंस में। ओके, मतलब एक एक टाइप का सेंटर होता है, जैसे सेंटर में पाया जाता है ये, तो उसको क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जैसे एक सेल है, सेल के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनसाइड एक सेल, सेल के अंदर वेयर द ऑर्गन्स आर, और उसी के अंदर हमारे ऑर्गन्स भी सस्पेंडेड होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक जेली लाइक होते हैं, जैसे एक अगर सेल है तो उसके अंदर एक जेली जेली सी होगी, जिसमें हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो मतलब रहते हैं अंदर ही, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब आता है हमारा एंडोप्लाज्म। नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म, एक स्टैंडर्ड टर्म तो है नहीं, पर मोस्टली रहते हैं ना रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ये पूछा जाता है, पर आपको पता होना चाहिए, जो भी मतलब अंदर के जो भी जेली जेली टाइप होगा उसको हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, और नेक्स्ट इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? एक पैकेज होता है प्रोटीन का पैकेज होता है। जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन सेल्स में जैसे सिक्रीशंस के टाइम पे मतलब क्या होता है कि हम जब हमारे बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी है हमारे प्रोटीन को स्टोर करके रखती है, वो भी किस में? वो भी किसके रूप में? गोल्जी एपरेटस एक वो होता है, ऑर्गेनल्स होता है उसके रूप में। ठीक है, अब ये आता है माइटोकॉन्ड्रिया। भाई ये ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा से। ठीक है, तो ये क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस होता है, क्यों? क्योंकि ये जनरेट करता है एनर्जी को हमारे ह्यूमन मसल सेल्स में, मतलब हमारे ह्यूमन के अंदर किसी भी
मतलब सेल का मतलब एनर्जी को प्रोवाइड करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका ना एक क्वेश्चन 101% आता है इसके ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है कि प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक है। ह्यूमन सेल्स मेकिंग प्रोटीन, जैसे ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं जब वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं, राइबोसोम्स में बनाना स्टार्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज लाइसोसोम, लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। अब जो भी डाइजेशन वहाँ पर लाइसोसोम होता है, एग्जांपल इन ह्यूमन सेल ब्रेकिंग डाउन द मतलब द वेस्ट, मतलब जो भी हमारा वेस्ट मतलब जब जो टूटता है या फिर जब हम खाना जो भी खाते हैं तो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा लाइसोसोम्स होता है। नेक्स्ट, अब जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, तो सेल हमारा क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो सबको पता ही है कि ये भाई सबसे छोटी छोटी और सबसे फंक्शनल यूनिट है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है भाई, रिजिड आउटर लेयर इन प्लांट सेल प्रोवाइडिंग सपोर्ट। जो भी एक सेल है उसकी मतलब सबसे आउटर लेयर जो भी होती है, ठीक है, बहुत मतलब रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज़्यादा, जो सपोर्ट देती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इन अ प्लांट लीव सेल वॉल, ठीक है। जैसे कि कोई भी सेल है तो उसके जो भी आउटर मोस्ट में जो भी होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका सेल वॉल बोलते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं हम यूनिसेलुलर एंड देन मल्टीसेलुलर, ओके। तो यूनिसेलुलर देखो क्या होता है, यूनिसेलुलर द ऑर्गन मेड अप ऑफ द सिंगल सेल। जो भी ऑर्गन्स होते हैं जब वो एक सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है, सिंगल एक सेल से बने हुए होते हैं, जैसे एमोइबा एक सेल से बना हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर। एंड देन मल्टीसेलुलर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द मैनी सेल, एग्जांपल ह्यूमन। जैसे हम होते हैं, हम बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं और हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल अलग अलग मतलब क्या करता है, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आया समझ में, तो क्या हो इसका क्या होता है, ये चीज होता है। अब आता है हमारा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है हमारा सेल्स लेकिंग न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जैसे इकोलाई वगैरह, ये सारे क्या होता है भाई, हमारे इसके अंदर मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, तो हम उसको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल कौन से होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, क्यों क्यों होता है, क्योंकि भाई उसको पता होता है ना कि कहाँ पर क्या स्टोर करना है इस चीज में, ओके। नाउ द सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों नाम से ये बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मतलब भाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सेम होते हैं। थिन लेयर सराउंडिंग द सेल, सबसे मतलब पतली सी लेयर होती है, एक सेल होता है, ठीक है, उसकी पतली सी लेयर होगी जो उसको सराउंड करके रखेगी, तो उसको क्या कहते हैं, हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रेगुलेट व्हाट एंटर द ह्यूमन सेल्स, कि क्या हमारे बॉडी के मतलब हमारे सेल के अंदर एंटर करेगा, ये सब चीजें मतलब क्या होता है, ये मतलब करता है, मतलब ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, जैसे एग्जांपल परफ्यूम स्प्रेडिंग, जैसे कि भाई जहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया, मान लो तुमने एक रूम में परफ्यूम का यूज किया है, अब वो धीरे 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 करके वो दूसरे रूम में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हाई था, हाई, और यहाँ पर क्या था, लो, तो जब हाई से लो की साइड जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, ओके। आया समझ में कि क्या होता है, ये होता है कि जब हमारा जो मूवमेंट होती है किसी भी पार्टिकल की वो हाई से लो कंसंट्रेशन पे जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ओके। नेक्स्ट इज ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस जो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एग्जांपल वाटर मूविंग इनटू द प्लांट रूट। उसने कहा कि भाई अब देखो क्या होता है कि हमारा जो मूवमेंट होगा पानी का, वो एक मतलब क्या होता है, जैसे सेल के अंदर, जैसे एक सेल ये एक सेल ये है, तो इनके बीच में ना एक लेयर भी होती है, ठीक है। वो लेयर को हम क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, कि वो मतलब क्या है, एंटर करने, जैसे मान लो अगर इस सेल में ज्यादा वाटर है तो वो अगर इसके अंदर जाएगा तो हाई से लो की तरफ जाता है हमेशा, इसमें अगर हाई है और इसमें लो है तो मतलब वो जाएगा ना इधर पानी, तो जैसे इधर वाटर गया तो इसको हम क्या कहेंगे, जब ये इस लेयर के, इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस मेम्ब्रेन से जब जाएगा तो इसको हम मतलब क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ओके। समझ में आया। अब ये एंडो और एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो वाटर मूविंग इनटू द सेल, जब पानी जो हमारा है जब सेल के अंदर जाता है तो उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। और एक्सो ऑस्मोसिस जब वाटर आउट हो, जब पानी हमारे मतलब सेल के बाहर से आता है, बाहर जाता है, तो जैसे जब क्या होता है कि उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं
एक्सोओस्मोसिस। ओके, इसमें क्या होता है कि जब पानी किसी चीज़ को अगर मतलब जैसे पानी है, अगर मान लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है इधर, ठीक है, एक सेकेंड जस्ट, है ना, जैसे पानी है, ये सेल है हमारा और पानी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो ये सेल है इसको एब्जॉर्ब करेगा। तो दैट्स वाई मतलब ये क्या करेगी, ये स्वेल कर देगी, है ना, स्वेल कर जाएगी, है ना। और अब इसके बाद क्या होगा कि एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि जब एक्सोस्मोसिस होता है तो हमारा क्या होता है कि जो सेल के अंदर पानी होता है पर वो बाहर जाता है, तो जिसकी वजह से जो हमारा सेल है वो क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है ना, श्रिंक कर जाता है। तो ये चीज होती है हमारी एक्सो और एंडोस्मोसिस, ठीक है, आया समझ में क्या होता है। अब होता है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक हमारी लास्ट डिफाइन है कि भाई क्या होती है आइसोटोनिक, ठीक है, कि अब अब इसको पढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन विच द इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द सेल। जितना सॉल्यूशन उतना मतलब जितना बाहर सॉल्यूशन उतना ही अंदर सॉल्यूशन होगा सेल के, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। जैसे नॉर्मल सेलाइन ऑफ द सेल, जैसे नॉर्मल सेलाइन होता है हमारे मतलब किसी भी सेल का। तो ये आपकी सारी क्या थी, ये आपकी सारी डिफाइन थी। मुझे आपको लगा होगा ये बहुत सारी हो गई पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कौन से आएंगे, अब हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे कि मतलब जो एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो बिना देरी करे इन्हें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनके आंसर्स भी साथ में, कि विच ऑर्गेनल्स कंट्रोल द ऑस्मोटिक प्रेशर इन प्लांट्स। मतलब कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करके लगता है प्लांट में, तो उसका क्या आंसर है, वैक्यूल है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, हु गेव द फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब किसने फ्लूइड मोसेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वो एस जे सिंगर एंड जी एन निकोलसन ने दिया था आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव बैग। मतलब उसके कौन से सेल ऑर्गेनेल्स को हम डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, लाइजोसोम, तो उसको क्या कहते हैं, लाइजोसोम को कहते हैं। ये आपने भी पीछे पढ़ा भी था डिफाइन में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर क्रोमोजोम प्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर फंक्शन। मतलब क्रोमोजोम हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ होते हैं, द क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्रोमोजोम कहाँ होते हैं, हमारे न्यूक्लियस में होते हैं। एंड देयर फंक्शन इंक्लूड कैरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जो इनका फंक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन द सेल डिवीजन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, अगर मान लो अगर आपके कोई भी चीज़ है, मतलब मान लो अगर आपके फादर में ये एक अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली वो आपके अंदर भी आनी आनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम्स होता है, वो हमारी हैबिट, हमारा जो भी बैड हैबिट गुड हैबिट, ये भी हमारे सारे पेरेंट्स से हमें मिलती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेन्स कंटेन द एंजाइम्स फॉर एटीपी। अब मैंने बताया था कि जो भी एनर्जी प्रोडक्शन करता है वो सेल ऑर्गेन्स कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से ज्यादा बहुत बार। ओके, नेक्स्ट वन इज विच सेल ऑर्गेन इज कॉल्ड द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल हम किसको बोलते हैं, तो भाई हम न्यूक्लियस को हेड क्वार्टर बोलते हैं सेल का। Okay, the last question of the very short is the name the largest cell and the longest cell। भाई लार्जेस्ट भी बताना है, लॉन्गेस्ट सेल भी बताना है। तो देखो लार्जेस्ट सेल हमारा क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग सेल होता है जो सबसे बड़ा सेल है, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबा सेल नर्व सेल है जो कि न्यूरॉन का है। ये आपने अपने बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़ाई है, ओके। अब चलो हम पढ़ते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और उसकी क्या कंपोजिशन है वो पढ़नी है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है वो किससे मिलकर बनता है, वाटर से, प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, वेरियस आयन एंड द मिनरल से। उसको हम क्या कहते हैं भाई, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या करना है भैया, आपको अपने क्वेश्चन में करना है डिफाइन, आपको सेल बताना है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेल आपको पता ही है, बेसिक एंड इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन यूनिट होता है। यूनिसेलुलर जो एक एक सिंगल सेल से मिलकर बनता है, और मल्टी सेलुलर जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में आपको डिफरेंस बताना है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हाई से हमारा लो की साइड जाएगा तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर। ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स थ्रू द सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम वन एरिया हायर कंसंट्रेशन। ये मतलब क्या होता है, ये पार्टिकल्स के लिए होता है जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, और एक होता है हमारा ऑस्मोसिस जो पानी के लिए होता है। पर ये क्या होता है, इन दोनों में एक चीज होती है कि हाई से लो लो तक जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिबल परमेएबल मेम्ब्रेन, जस्टिफाई कि भाई हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिबल परमेएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताते हैं हम, चलिए। तो the plasma membrane is called the selective permeable membrane because it allows certain substance to pass through the while restricting other, मतलब जो सेल को नीड होता है उसको तो ये मतलब पास आउट कर देता है सेल के अंदर, अदरवाइज सबको ये रोक देता है, थस कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल। वही चीज़ की जो चीज़ हम सेल को चाहिए वो चीज़ ये पास होने देता है, अदरवाइज ये सब चीज़ों को रोक देता है। ओके। The next question is what happen if we remove the mitochondria from the animal cell? भाई क्या होगा जब हम माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देंगे एनिमल सेल में से, जस्टिफाई करना है आपको आंसर। तो क्या होगा इफ माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को हटा देते हैं एनिमल सेल में से, द सेल वुड लाइकली डाई टू द लैक ऑफ द एटीपी, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल भाई अपने आप ही मर जाएगा, ठीक है। एज द माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस थ्रू आउट द सेल रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन से मतलब एटीपी सिंथेसिस होता है और एटीपी सिंथेसिस हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प कर देता है, ठीक है, एनर्जी बन जाता है। ओके तो इसलिए भाई ये माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज द स्टेट एनी टू फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के आपको दो फंक्शंस बताने हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। पहला मॉडिफाई सोर्स एंड द पैकेज प्रोटीज, ये बताया था कि प्रोटीन को ये पैक करने में मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। लिपिड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, और ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। फॉर्म लाइजोसोम, और लाइजोसोम को ये बनाता है। ओके। नेम द वेरियस टाइप ऑफ द प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, अब कौन कौन से प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर ये आपको बताना, ऑल्सो राइट देयर रोल, और उनके रोल भी बताने हैं। तो बताते हैं चलिए। क्लोरोप्लास्ट पहला, क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट हमारा फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट ऑफ द क्लोरिडेशन, भाई जो भी कलर कैसा होगा प्लांट का वो कौन सा करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। ल्यूकोप्लास्ट इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ, और ल्यूकोप्लास्ट हमारा क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन का। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, अब लाइसोसोम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और लाइसोसोम का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ठीक है, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज टू डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलर वेस्ट एंड द फॉरेन सब्सटेंस टू एंटर द बॉडी, मतलब क्या होता है कि जो भी मेन फंक्शन है इसका वो ये है कि ये डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन करता है सेलुलर वेस्ट को, जो भी सेल का वेस्ट होता है उसको ये डाइजेस्ट करता है या फिर उसको तोड़ देता है, और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो उसको भी ये मतलब खत्म कर देता है, ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वन इज द विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड वाई, मतलब इसको क्यों, ये मैंने बताया था ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये वही क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ठीक है, तो ये चीज है। तो कौन सा है क्वेश्चन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहते हैं बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ द एटीपी एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई करता है एटीपी का इसी वजह से। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एससीआर, एससीआर क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको फंक्शन किसका पूछा है, एससीआर का। तो क्या होता है इसका एससीआर का फंक्शन क्या होता है, इट इन्वॉल्व लिपिड सिंथेसिस, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन, और कैल्शियम आयन का स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। हाउ माइटोसिस डिफरेंट फ्रॉम द मियोसिस, अब माइटोसिस मियोसिस से अलग क्यों है, तो देखो माइटोसिस रिजल्ट इन टू डाइप्लॉइड डॉटर्स ऑफ सेल्स इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड रिपेयर, उसने कहा है कि माइटोसिस वो होता है कि जिसमें दो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं और उनकी ग्रोथ एंड रिपेयर होता है। एंड मियोसिस रिजल्ट इन 4 हैप्लॉइड डॉटर, मियोसिस में क्या होता है, इसमें 4 बनते हैं और इस इन्वॉल्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसका क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब इसका अगर देखो तो मैं डायग्राम में लास्ट में बताऊंगी कि कौन कौन से डायग्राम बहुत मेन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में आपको मैं दे दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे वो है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसका टेबुलर फॉर्म नहीं है इसका, ठीक है, पर मैं आपको दे दूंगी इसका, ये डिफरेंस बिटवीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर ये डिफरेंस बताना है, और इसका डायग्राम भी आता ही है, मैं आपको लास्ट में डायग्राम जरूर बताऊंगी। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की और अपने। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, अब देखो देखते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के शॉर्ट नोट्स बताने हैं और क्रोमोसोम्स का बताना है, ठीक है। तो पहले हम बताएंगे किसका, न्यूक्लियस का। देखो न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको भाई डिस्कवर किया था। इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियोइड्स, ठीक है। ये किससे सराउंडेड रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियोइड्स होता है।
ओके, नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोम, जो कि आपको बताना ही था, दोनों बताने थे। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। दे कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन, मतलब जीन्स जो भी होते हैं हमारे, इसको हम कहते हैं। एंड ह्यूमन हैव द 23 पेयर्स, 23 पेयर, एक मेल से 23 और फीमेल से 23, तो डेट टोटल इस क्या हो जाता है 46 हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सेल। अब ये आपने जो अभी पढ़ा था ना, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, वो आपको यहाँ पर बताना है, इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दिस इज अबाउट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस है। तो दिस इज सेल प्लेज इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द वाटर एंटर एंड सेल स्वेल। ठीक है, वही है कि पानी बाहर ज्यादा होगा और सेल के अंदर कम होगा, तो भाई पानी क्या, जो सेल होगा वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल कर जाएगा सेल। ठीक है, देन हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपरटोनिक में भाई वाटर लीव्स सेल श्रिंक, मतलब क्या होगा, जो पानी होगा वो सेल के अंदर ज्यादा होगा और एज कम्पेयर टू एनवायरमेंट में कम होगा, जिसकी वजह से सेल मतलब हाइयर से लोअर जाता है तो बाहर जाएगा, तो क्या होगा, सेल हमारा श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। एंड आइसोटोनिक क्या होता है, आइसोटोनिक नो नीड मूवमेंट ऑफ द वाटर, उसमें पानी का होता ही नहीं, क्योंकि वो इक्वली होता है, जितना सेल के अंदर पानी होता है उतना ही क्या होता है सेल के बाहर भी पानी होता है। ठीक है, तो वो चीज उसको कहते हैं हम आइसोटोनिक। देखे, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रपोज द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, व्हाट आर द इट्स पोस्टुलेट, और उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। तो आपको पता है सेल किसने किया था, इस फैसिलिटीन ने 1838 में प्लांट्स में किया था, और सचविन ने 1839 में एनिमल्स में किया था प्रपोज। ठीक है, तो अब आपका पोस्टुलेट्स, इसके क्या है पोस्टुलेट्स, सॉरी, ये हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सारे किससे बनते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। सेल्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल क्या है, ये सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। Next question is all cells arise from the pre-existing cells added later by the रोल्फ विचोर, मतलब इसने ये बाद में ऐड करा था, किसने, रुडोल्फ विचोर ने, मतलब इसको बाद में ऐड किया था, पर जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग होता है। ठीक है, ये क्या है, इसके पोस्टुलेट्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट। अब भाई क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा भाई पूछा भी जाता है, और मतलब इसका ये भी होता है कि मतलब इसका ना डायग्राम भी पूछा जाता है, मैं डायग्राम आपको लास्ट में जरूर बताऊंगी। एक्सप्लेन इज स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, और उसका स्ट्रक्चर भी बताना और फंक्शन भी बताना है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, प्लास्टिक क्लोरोप्लास्ट द प्लास्टिक दैट कंटेन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उसने कहा क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भाई, प्लास्टिड होते हैं इसके अंदर, जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल को, प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स, जो कि ग्रीन पार्ट्स के अंदर, पता ही है आपको कि क्यों होता है, क्लोरोफिल ग्रीन ग्रीन कलर देता है प्लांट को, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, साइट मतलब फोटोसिंथेसिस जहाँ होता है वहां पर होता है। स्ट्रक्चर देखो इसका क्या है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इनसाइड इसके क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड विद एंजाइम डीएनए एंड राइबोसोम, मतलब इसके अंदर फ्लूइड होता है, उसके अंदर एंजाइम होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, एंड थैलेकॉइड्स होता है स्ट्रेक्ड लाइक इनटू द ग्रेना, और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे बने होते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं। आपने अगर इसका स्ट्रक्चर देखा होगा तो ये आता भी बहुत ज्यादा है, वेयर द लाइट रिएक्शन है, जहाँ पर हमारी लाइट रिएक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस होते हैं। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जैसे ग्लूकोज, जब भी तो फोटोसिंथेसिस होता है कि वो लाइट एनर्जी होती है और वो फिर केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज हो जाता है, और फिर प्लांट को अपना फूड मिल जाता है। ओके, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स, अब वैक्यूल्स के क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताने हैं। द फर्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर, पानी का स्टोर करता है, आयन का करता है, शुगर का करता है, एंड पिगमेंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, मेंटेन द टर्जर प्रेशर, कीप प्लांट सेल रिजिड, मतलब टर्जर प्रेशर क्या होता है कि प्लांट को मतलब रिजिड मतलब स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। ओके, इन प्रोटोजोआ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन द ओस्मो रेगुलेशन, और प्रोटोजोआ में मतलब ये क्या करता है, ओस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है वैक्यूल्स के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंड द फॉलोइंग एटीपी डीएनए आरएनए एंड अलोंग विद देयर फंक्शन। अब आपको इसकी मतलब फुल फॉर्म भी बतानी है इनकी, एटीपी डीएनए एंड आरएनए की, और इनका मतलब क्या करना है, इनका फंक्शन भी आपको बताना है। ओके, तो पहला एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इसको मतलब क्या होता है, इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का, इसी वजह से मतलब क्या होता है हमारा ग्लूकोज बनता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है और जेनेटिक को इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनकी बहुत बार पूछी जाती है इसलिए याद जरूर करना। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प करता है जैसे एमआरएन टीआरएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो ये भी मतलब इनकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इनको भी अच्छे से याद करके जाना।
व्हाट हैपन इफ वी गिव टू मच फर्टिलाइज टू द रूट ऑफ द प्लांट, मतलब क्या क्या होगा अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर मतलब प्लांट की रूट में डाल देंगे तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, फर्टिलाइजर इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन इन सॉइल, भाई अगर हम फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे तो वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा सॉइल के अंदर। वाटर मूव्स आउट ऑफ द रूट ड्यू टू द ऑस्मोसिस, और जो पानी होगा वो रूट्स में से बाहर आ जाएगा, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है, दिस इज को द प्रोमोलाइसिस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। विल्टिंग और इवन डेथ ऑफ द प्लांट रूट, मतलब क्या होगा कि अगर भाई जब रूट में पानी ही नहीं रुकेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी तो भाई प्लांट मर जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ओके, तो ये थे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे। अब हम मैंने आपको बोला था कि मैं आपको डायग्राम बताऊंगी, तो डायग्राम देखो इसके क्या है। पहला डायग्राम इसका है हमारा एनिमल सेल, एनिमल सेल इसका पहला डायग्राम है, बहुत बार पूछा जाता है। प्लांट सेल बहुत बार पूछा जाता है। न्यूक्लियस है, देन साइटोप्लाज्म है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, ठीक है। और एक आपको ये चीज, अगर आपका जो आइसोटोनिक है जो मैंने आपको पढ़ाया था, और हाइपोटोनिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, और एक हाइपरटोनिक जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, जो भी मैंने ये आपको पढ़ाए थे ना, इसका ना एक डायग्राम भी है, मतलब कि जो सेल के बाहर सराउंडिंग में ऐसे पानी होता है जो एब्जॉर्ब करता है, वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, या फिर स्वेल हो जाता है, तो वो आप अगर उस क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन में अगर आप बनाकर आओगे ना तो बहुत बेटर है। और वो कभी कभी डायग्रामेटिकली पूछ लेता है, थ्योरी ना पूछ कर, तो वो भी एक मतलब क्या, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिए हैं, आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे, आपने सब कुछ देखा। आप, आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आई होगी। एंड साइड बाय साइड एक चीज़ और, कि आपको ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको हमेशा करके जाने हैं, ठीक है, इसको आपको छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपने ये छोड़ दिए तो आप अपने नंबर वैसे ही गवा देंगे। ओके, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको करने हैं, और आपको आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हमारी दूसरी वीडियोस भी चल रही हैं जैसे कि एसएसटी एंड इंग्लिश की, उनको भी आपको देखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ में। जब तक, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।